जीवन के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं। एक आयाम है शरीर का तल, दूसरा आयाम है मन का तल और तीसरा आयाम है आत्मा का तल। हमारा प्रेम, हमने जो कुछ स्वाभाविक रूप से प्रेम को जाना है, जिस प्रेम के अनुभव से गुजरे हैं, वो सामान्यतः हमारे शरीर के तल का अनुभव है। लेकिन जिसे अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने सच्चा प्रेम कहा है, जिसे भगवान कृष्ण गीता में प्रेम कहते हैं, जिसे उपनिषद के ऋषि प्रेम कहते हैं, जिसे वास्तव में प्रेम कहा गया इस दुनिया में, जिस प्रेम को परमात्मा की संज्ञा दी गई, वह प्रेम शरीर के तल का आकर्षण भर नहीं, शरीर के तल का आकर्षण मात्र नहीं, बल्कि आत्मा के तल पर, चेतना के तल पर होने वाली घटना है। इसलिए कैसे आप शरीर के तल से आगे आत्मा के तल पर, चेतना के तल पर अपने जीवन साथी से, अपने जीवन प्रेमी से संयुक्त हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, अब उसकी बात करना चाहता हूँ। और हर व्यक्ति की संभावना है कि उस तल से वो जुड़ जाए। जो प्रेम चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर पहुँच जाता है, उस प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह किसी प्रकार का संबंध नहीं है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के संबंधों के कारण नहीं होता है। चेतना का आत्मा का संबंध, चेतना के तल पर, आत्मा के तल पर घटित होने वाला प्रेम वास्तव में आपके चित्त की दशा है, स्टेट ऑफ योर माइंड, स्टेट ऑफ योर बीइंग। ये स्टेट ऑफ योर माइंड, स्टेट ऑफ आवर बीइंग का क्या अर्थ? जब चेतना के तल पर जो प्रेम होता है, आत्मा के तल पर जो प्रेम होता है, उसे हम प्रेम संबंध ही नहीं कहते, वो प्रेम संबंध ही नहीं है, वो आपके होने की मूल अवस्था है। आप भीतर से जो हैं वो सब प्रेम में ही हो जाता है। आप भीतर से जिस व्यक्ति से आत्मा के तल पर जुड़ जाते हैं, उसके प्रति फिर आपको कभी अशांति, तनाव, क्रोध की अवस्था पैदा ही नहीं हो सकती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भगवान बुद्ध के ऊपर एक व्यक्ति बड़े आक्रोश में आने के बाद उस गहरी नाराज़गी में उनके ऊपर थूक देता है, और भगवान बुद्ध सहजता से, सरलता से अपनी चादर उठाते हैं, थूक को पोंछ देते हैं और अपने शिष्य आनंद को मना भी करते हैं। जब आनंद आक्रोश में आकर उस व्यक्ति को ठीक कर देने के लिए सक्रिय होने लगता है, भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, ये व्यक्ति कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा, इसकी भाषा नहीं प्रकट हो रही है, इसने जो कुछ कहना चाहा थूक कर कह दिया। ये आक्रोश का नहीं, करुणा का पात्र है। और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर कुछ और कहना चाहता है तो कह दे। वो व्यक्ति स्तब्ध हो जाता है, हैरान हो जाता है कि मैंने इस व्यक्ति के गाल पर थूका, इतना बड़ा अपमान, और ये व्यक्ति मुझसे कहता है अगर और कुछ भी कहना चाहता है तो कह दे। कोई नाराज़गी नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं जिसमें किसी प्रकार का आवेश हो। वो व्यक्ति वापस चला जाता है। अगले दिन आता है, अपना सिर भगवान बुद्ध के चरणों में रख देता है और भगवान बुद्ध से क्षमा चाहता है। उसने कहा, प्रभु मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ, मुझे क्षमा कर दें। भगवान बुद्ध ने जो वचन कहे बड़े महत्वपूर्ण हैं, बड़े प्रीतिकर हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान बुद्ध ने कहा, पागल, तू समझता था कि मैं अब तक तुम्हें प्रेम करता था सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था? ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें अब तक इसलिए नहीं प्रेम करता था क्योंकि तू मेरे ऊपर थूकता नहीं था, मैं तुझे अब तक इसलिए प्रेम करता था क्योंकि अब प्रेम करना ही एकमात्र विकल्प है मेरे सामने। मैं प्रेम के अलावा उसका विपरीत, उसका उल्टा यानी क्रोध यानी घृणा अब मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि अब प्रेम में होना मेरे चित्त की दशा हो गई है। इट हैज़ बिकम द स्टेट ऑफ
माइंड, अब स्टेट ऑफ माइंड हो गया। प्रेम में जीना ही मेरा जीवन हो गया है। अगर प्रेम में जीना ही तुम्हारा जीवन हो जाए, अगर प्रेम में होना ही तुम्हारे चित्त की दशा हो जाए, अगर प्रेम में होना ही तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड हो जाए, तब समझना कि प्रेम तुम्हारे आत्मा के तल पर विकसित होने लगा है। तब प्रेम स्वभाव हो जाता है, और वही सच्चा प्रेम है कि तुम प्रेम में जीने लगते हो। यह अभ्यास, प्रेम में ही होने का अभ्यास, प्रेम में ही जीने का अभ्यास तुम कहीं एक जगह से शुरू करो। अगर सौभाग्य से आपके पास पत्नी है अपनी, तो अपनी पत्नी से शुरू करो। आप सौभाग्यशाली हैं, आपका पति आपके साथ है, तो कम से कम आत्मा के तल पर प्रेम में होने का अभ्यास अपने पति के साथ करो। प्रेमी अपनी प्रेयसी के साथ करे, प्रेयसी अपने प्रेमी के साथ करे। कम से कम एक को अपने जीवन में चुन लो कि वो जैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्राणों में उसके प्रति गहन प्रेम है। उसके किसी व्यवहार के कारण, उसके किसी विचार के कारण, उसके किसी तौर तरीके के कारण तुम्हारी शांति न भंग हो, तुम्हारे भीतर क्रोध न पैदा हो, तुम्हारे भीतर नाराजगी न पैदा हो। कम से कम अपने जीवन साथी के साथ आत्मा के तल पर संयुक्त होने का अभ्यास हर व्यक्ति शुरू कर सकता है। मैं चाहता हूँ इस प्रयास को करने का संकल्प लेकर यहाँ से उठना, और तुम देखोगे मैं तुम्हारे जीवन में परमात्मा को प्रकट करने का वचन देता हूँ। इस प्रयास को लेकर के उठना। भगवान बुद्ध तो किसी अजनबी आदमी के साथ वो व्यवहार करते हैं, वो उन पर थूक देता है, और करुणावश जो प्रेम का गहरा रूप है, उनके प्राणों में शिकायत नहीं उठती, घृणा नहीं उठती। और तुम्हारी जीवन संगिनी जो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते इस पृथ्वी पर, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारे लिए वो कर सके जो जो वो करने को तैयार। अगर डॉक्टर कह दें कि तुम्हारे दोनों किडनी सही है, तुम्हें अपनी किडनी अपने पत्नी को देनी है, अपने पति को देनी है, तो सबसे पहले तुम्हारी पत्नी हाजिर हो जाएगी किडनी देने के लिए। अगर जान भी देने की बात हो जाए कि तुम अपनी ज़िंदगी के 10 साल चाहो तो अपने पति को दे सकती हो, तो मैं सोचता हूँ कोई भी पत्नी जल्दी से इनकार नहीं करेगी। और एंड वाइस वर्सा, इसी तरह पति भी अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है जो कोई दूसरा आदमी नहीं तैयार हो सकता है। लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा झगड़ने वाले लोग कौन हैं? पति और पत्नी, जो 24 घंटे झगड़ते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा झगड़ने वाले लोग कौन हैं? प्रेमी और प्रेयसी, जो एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तत्पर है। और तुम्हारी इस दुर्दशा का एक ही कारण है कि तुम केवल शरीर तल पर एकता का प्रयास करते हो, आत्मा के तल पर एक होने की संभावना की तरफ आज तक तुम्हारी कल्पना ही नहीं गई। अगर एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को इस कारण प्रेम करता है कि ये वो सुंदर है, एंड वाइस वर्सा, अगर वो सिर्फ इस कारण प्रेम करता है क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, एंड वाइस वर्सा, अगर वो इस कारण से प्रेम करता है कि उसके विचार अच्छे अच्छे हैं जो उससे मिलते हैं, एंड वाइस वर्सा, इसी तरीके से अगर एक पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर है, और पत्नी भी अपने पति को प्रेम करती है सिर्फ इसलिए कि वो सुंदर है, कमाता है, सिर्फ इसलिए पति प्रेम करता है अपनी पत्नी को क्योंकि उसके विचार से मिलते हैं, केवल इसलिए प्रेम करता है कि उसका व्यवहार उसके प्रति अच्छा है। यानी जब प्रेम करने के पीछे सिर्फ कारण होते हैं कि तुम झगड़ा इसलिए नहीं करते हो क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है, क्योंकि उसका विचार अच्छा है, जब किन्हीं कारणों से तुम
क्रोध नहीं करते हो और प्रेम में रहते हो तो समझ लेना कि ये केवल ऊपर ऊपर का झूठा प्रेम है, तुम किसी कारण से कर रहे हो। अगर तुम वास्तव में अपने जीवन साथी को प्रेम करते हो तो कारण कितने भी विपरीत हों, कारण कितने भी उल्टे हों, आपका प्रेम पत्नी के प्रति, पत्नी का प्रेम आपके प्रति कभी भी क्रोध, कलह और उपद्रव, अशांति से भरा हुआ नहीं हो सकता है। जब दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता है आत्मा के तल पर प्रेम से भरे हुए लोगों का, तो उसके प्रति जो अपने इतना निकट है, जो अपना जीवन साथी है, जो अपना जीवन प्रेमी है, जो अपनी जीवन प्रेयसी है, उसके साथ कैसे हो सकता है। तो ज़रूरत है कि प्रेम आपका स्वभाव बने।